हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम के एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर करंट सेशन 2026-27 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए जल्दी से हम इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका सेक्शन A MCQs क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस बिगिंस विथ। तो साइंस किस चीज़ से शुरू होती है? तो आप साइंस के बारे में सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं जानते हैं, बल्कि क्वेश्चन पूछने से, और जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वही होती है क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो साइंस बिगिंस विथ क्यूरियोसिटी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो माइक्रोब्स बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप। थर्ड क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिजीजेज। तो असर्शन में लिखा है कि एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज पर काम करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। ठीक है, और रीजन दिया गया है कि एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया ओनली। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड डो। तो ब्रेड डो को फर्मेंटेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? तो जब हम ब्रेड या फिर केक बनाते हैं तो डो को फ्लफी बनाने के लिए उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन एक फंगस करती है जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है जिससे डो जो है वो फूल जाता है और फ्लफी हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी ईस्ट। नेक्स्ट है रिया केप्ट मिल्क इन वार्म प्लेस आफ्टर एडिंग अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड। तो रिया ने दूध को एक गर्म जगह पे रखा और उसमें थोड़ी सी कर्ड मिलाई। द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड आफ्टर अ फ्यू आवर्स। और थोड़े घंटे के बाद मिल्क जो है वो दही में तब्दील हो गया। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज्ड दिस चेंज। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ऐसा हुआ? ठीक है, तो जब गर्म मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालते हैं तो वार्म टेम्परेचर की वजह से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है वैक्सीन्स हेल्प आवर बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट। तो वैक्सीन का काम डिजीज़ को ट्रीट करना नहीं होता है, बल्कि उससे पहले बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि फ्यूचर में हमें डिजीज से प्रोटेक्शन मिल सके। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए डिजीजेज। ठीक है, नेक्स्ट है राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स ऑफ। तो राइजोबियम एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती है। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पी या फिर ग्राम और बीन्स की रूट्स में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए लेग्यूमिनियस प्लांट्स। ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स हो गया, ग्राम, पी, ये सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल। अब यहाँ पे आपको एक प्लांट सेल का डायग्राम दिया गया है। Which cell structure is present in the plant cell but absent in animal cells? तो डायग्राम में प्लांट सेल दिया गया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में नहीं होती है। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल की स्पेशल फीचर होती है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सेल वॉल। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी आंसर्स भी लिखेंगे सबके। नेक्स्ट है व्हाट इज वैक्सीनेशन। 12th है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 13th क्वेश्चन है नेम एनी 2 कम्युनिकेबल डिजीजेज। चलिए इन सबके आंसर्स को समझते हैं। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट का नाम बताना है आपको। आपके बुक में सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है।
मीन्स कि हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन भी सेल्स से होता है और बॉडी के सारे फंक्शंस भी सेल ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपने 4 मेजर ग्रुप्स लिखने हैं। तो ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज वैक्सीनेशन। तो याद रखिए वैक्सीनेशन और वैक्सीन दोनों ही अलग अलग वर्ड्स होते हैं। वैक्सीन एक मेडिसिन होती है जबकि वैक्सीनेशन उस वैक्सीन को बॉडी में देने का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेज, ठीक है। नेक्स्ट है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको डिफरेंस लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है आपको कि प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल्स में सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल्स डू नॉट। एनिमल सेल्स में ये नहीं होते हैं। प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल्स डू नॉट। लेकिन एनिमल सेल्स में ये नहीं होते हैं। 13 क्वेश्चन है नेम एनी 2 कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो आपने कोई भी 2 कम्युनिकेबल डिजीजेज का नाम लिखना है। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, ठीक है। तो कोई भी आप 2 लिखेंगे, टाइफाइड एंड डेंगू या फिर फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, कोविड-19, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन व्हाई आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनविजिबल टू द नेक्ड आई। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमें अपनी नेक्ड आई से क्यों नहीं दिखती है, तो यहाँ रीज़न बताना है आपको। तो आपने चैप्टर में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज़ बहुत ही छोटा होता है और हमारी आइज़ की एक लिमिट होती है, इसलिए उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन विथ अ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ईस्ट हेल्प इन ब्रेड मेकिंग। तो ईस्ट ब्रेड बनाने में कैसे हेल्प करता है। तो ईस्ट एक फंगस है, तो जब इसे डो में मिलाया जाता है तो ये शुगर का फर्मेंटेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है और इसी गैस की वजह से डो फूलकर सॉफ्ट और फ्लफी बन जाता है, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे ईस्ट फर्मेंट्स शुगर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेकिंग द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डिफरेंस पूछा गया है, मीन्स कि दोनों डिजीज़ को कंपेयर करना है आपको। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती है, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है वो स्प्रेड नहीं होती है, ठीक। तो आप इस तरह से डिफरेंस लिखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट है दे आर काउज्ड बाई पैथोजेंस, मीन्स कि ये वायरस की वजह से फैलता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दे आर मेनली काउज्ड बाई लाइफस्टाइल डिफिशियंसी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्ट, इसकी वजह से ये फैलता है। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जांपल है टाइफाइड और डेंगू, और नॉन कम्युनिकेबल है डायबिटीज़ और कैंसर। या फिर आप लिखेंगे एक्सप्लेन हाउ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। तो आपके चैप्टर में स्टूडेंट्स की एक स्टोरी दी गई थी जिसमें एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करने से वो बच्चा लोनलीनेस का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उसे काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो हमें उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो आप आंसर लिखेंगे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन काउज आई स्ट्रेन, पुअर स्लीप, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी 4 वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको 4 वेज लिखना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे वी शुड ईट अ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हम सबको अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिजिकली फिट एंड एक्टिव। हमें फिजिकली फिट और एक्टिव रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। थर्ड है वी शुड मेंटेन पर्सनल हाइजीन बाय वॉशिंग आवर हैंड्स एंड कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन्स। हमें अपने पर्सनल हाइजीन का भी काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने हैंड को क्लीन रखना चाहिए और अपने आसपास के एरिया को भी क्लीन रखना चाहिए।
नेक्स्ट है वी शुड गेट इनफ स्लीप टू टेक प्रॉपर रेस्ट टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। हमें अपने बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर स्लीप और रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ कैन बी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से कैसे रोका जा सकता है, तो यहाँ पे प्रिवेंटेशन मेथड लिखना है आपने। तो आपके चैप्टर में हाइजीन, वैक्सीनेशन और क्लीननेस पर खास ध्यान दिया गया है, तो इसलिए आप आंसर लिखेंगे वी शुड वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली विद सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो हमें खाना खाने से पहले या फिर वॉशरूम यूज करने के बाद हैंड को सोप से वॉश करना चाहिए। सेकेंड है वी शुड कवर आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। हमें खांसने या फिर छींकने के पहले अपने माउथ को हैंड से कवर करना चाहिए ताकि जर्म्स स्प्रेड ना हो। थर्ड है वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट फ्रेश हाइजीनिक फूड। हमें साफ पानी पीना चाहिए और फ्रेश और हाइजीनिक फूड खाना चाहिए। फोर्थ है वी शुड गेट वैक्सीनेटेड ऑन टाइम टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज। हमें टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लेना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो। नेक्स्ट है वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्कीटोज एंड फ्लाइज। हमें अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना चाहिए ताकि मच्छर और मक्खी वहाँ पे स्प्रेड ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, उसको आपने पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। रवि नोटिस्ड दैट हिज फ्रेंड अर्जुन often suffered from stomach infections and cough. Arjun usually ate food without washing his hands and rarely covered his mouth while coughing. Ravi explained that maintaining good hygiene helps prevent many communicable diseases. तो पैसेज में अर्जुन की हाइजीन हैबिट्स के बारे में बताया गया है। वो बिना हाथ धोए ही खाना खाता था और खांसी के टाइम भी वो अपने माउथ को कवर नहीं करता था, इसी वजह से उसे बार बार इन्फेक्शंस हो रहे थे। अब इसी सिचुएशन के बेसिस पे आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिजीजेज इज अर्जुन मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम। तो अर्जुन को किस टाइप की डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करता है, जिसकी वजह से जर्म्स आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अर्जुन को कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे अर्जुन इज मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, बी क्वेश्चन है मेंशन एनी वन हाइजीन हैबिट दैट अर्जुन शुड फॉलो बिफोर ईटिंग। आपको एक हाइजीन हैबिट बतानी है जो अर्जुन को खाना खाने से पहले फॉलो करनी चाहिए। तो अर्जुन को हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। आप लिखेंगे पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे अर्जुन शुड वॉश हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज कवरिंग द माउथ वाइल कफिंग हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो जो पर्सन कफ करता है उसके माउथ से टाइनी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और इन ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अगर माउथ कवर करेंगे तो ये जर्म्स दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आंसर लिखेंगे कवरिंग द माउथ वाइल कफिंग हेल्प प्रिवेंट्स जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट है स्टेट वन मोर मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पे वन मोर मेजर पूछा गया है, मीन्स कि हैंड वॉशिंग के अलावा कोई और भी एक सही प्रिवेंटिव मेजर लिख सकते हैं। आप आंसर लिखेंगे एक ही लिखना है कीप सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना चाहिए, या फिर आप लिखेंगे गेट वैक्सीनेटेड, ड्रिंक सेफ वाटर, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स। ठीक है, इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे आंसर्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।